में छोटा सा पत्र है, इसमें लिखा है कि आप हमारी मांगे पूरी करो। और श्रम सचिव जो हमारी आरती आहूजा जी है, आज रिटायर हो गई, उनको भी हमने दिया। उन्होंने भी अपने आने वाले जो उनके रिप्लेसमेंट है उनको भी वो दिया है। और हमें अपेक्षा है श्रम मंत्री। नमस्कार दोस्तों EPS 95 पेंशन बढ़ोतरी को लेकर के कमांडर अशोक रावत जी की टीम ने श्रम मंत्रालय ऑफिस में पहुंचे। आप देख सकते हैं कुछ तस्वीरें श्रम मंत्री के से मिलने के लिए वहां पर पहुंचे हुए हैं। दोस्तों देख सकते हैं ये श्रम मंत्रालय की तस्वीरें हैं। यहां पर माननीय NAC टीम पहुंच चुकी है अपनी मांगों को लेकर के। तो ये देख सकते हैं ये 29 फरवरी 2024 की तस्वीरें हैं। माननीय रमेश बहुगुणा जी और वीरेंद्र सिंह राजावत और यहाँ पे श्रम मंत्रालय ऑफिस में के मेंबर यहाँ पे मौजूद हैं। अपनी EPS 95 पेंशन बढ़ोतरी को लेकर के यहाँ पर बैठक की गई और चर्चा की गई। माननीय श्रम सचिव आरती आहूजा जी का रिटायरमेंट था। यहाँ पर NAC टीम माननीय श्रम मंत्री जी से मिलने के लिए इंतज़ार कर रहे थे और श्रम मंत्री जी से मुलाकात नहीं हो पाई। दोस्तों और क्या क्या चर्चा हुई आइए हम आपको विस्तार से बताते हैं। दोस्तों देख सकते हैं नई दिल्ली 29 फरवरी यानी कल EPFO के वरिष्ठ अधिकारियों से मुलाकात में यह बताया गया था कि उन्होंने प्रस्ताव तैयार कर आगे भेज दिए हैं। तो आज NAC की टीम जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष कमांडर अशोक रावत जी, राष्ट्रीय महासचिव वीरेंद्र सिंह राजावत, राष्ट्रीय सलाहकार डॉक्टर PN पाटिल, राष्ट्रीय सचिव रमेश बहुगुणा व राष्ट्रीय सचिव राजीव भटनागर शामिल थे। उन्होंने वित्त मंत्रालय में जाकर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी से मिलने का प्रयास किया, परंतु वहां पर ऑफिस में नहीं थी। उसके बाद वित्त सचिव TV स्वामीनाथन जी से मुलाकात की गई और पेंशन प्रस्ताव के संबंध में अपना पक्ष रखा गया। वित्त सचिव ने स्पष्ट किया कि अभी उनके पास प्रस्ताव नहीं आया है। उनका कहना था कि EPFO को भी अपने फंड से कुछ देने का उस प्रस्ताव में शामिल करना होगा, अन्यथा उस पर विचार मुश्किल ही होगा। तो यहाँ पे बताया गया है कि श्रम मंत्रालय ही नहीं करेगा, यहाँ पे EPFO को भी अपने फंड से कुछ ना कुछ देना होगा, तभी श्रम मंत्रालय से यह प्रस्ताव पास होगा। नेशनल एजुटेशन की टीम उनका प्रस्ताव उनका संदेश लेकर श्रम मंत्रालय में पहुंची। वहां पर श्रम सचिव आरती आहूजा जी की सेवानिवृत्ति की विदाई समारोह की तैयारी चल रही थी। किसी तरह उनसे मुलाकात और वार्ता हुई। उन्होंने बताया कि उन्होंने प्रस्ताव नहीं देखा है, उनका चार्ज 2 दिन पहले ही हो चुका है और नए श्रम सचिव चार्ज लेकर ज्वाइन कर लिए हैं, उन्हीं को जानकारी होगी। नेशनल एजुटेशन टीम ने उनसे कहा कि आपको पूरी स्थिति पता थी, अब उनको नए सिरे से पूरी समस्या बतानी पड़ेगी और प्रस्ताव पर क्या कार्रवाई हुई उसकी भी जानकारी प्राप्त करनी है। इस पर उन्होंने कहा कि इससे क्या होता है, मैं आपके साथ हूँ, जो संभव होगा सहायता करूँगी। श्रम मंत्री जी से आप लोगों मिल लें। NAC टीम 3 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक श्रम मंत्री के कार्यालय में बैठी रही। पहले मीटिंग चलती रही, फिर फेयरवेल पार्टी और फिर तुरंत BJP की मीटिंग का संदेश आने से श्रम मंत्री जी चले गए, इसलिए मुलाकात हो ही नहीं पाई। उनके PA ने कल सुबह मिलवाने को कहा है। टीम ने श्रम मंत्री के आवास पहुंचकर पत्र और आगे के नोटिस प्राप्त करा दी हैं, जिसमें प्रस्ताव के अनुसार पेंशन बढ़ोतरी की आचार संहिता लगने से पहले तत्काल घोषणा करने की अपील की गई है। राजीव भटनागर, राष्ट्रीय सचिव।
देखिए, इस बार दिल्ली में हम जब आए तो हम लोग सभी यहाँ के जितने निर्णय प्रक्रिया में जितने लोग हैं इस विषय के, उनसे मिलने की हमने कोशिश की। हम सीपीटी के सभी मेंबर्स को मिले, एक दो सांसदों को भी मिले जो महत्वपूर्ण है, डॉक्टर बाबा साहेब भामरे वगैरह। उसके अलावा हम जो हमारे सीपीएफसी के ऑफिस है, जो ईपीएफओ का ऑफिस है यहाँ भिखाजी कामा प्लेस में, वहाँ पे हम लोग मिले, सभी अधिकारियों को मिले। उसमें एडिशनल सीपीएफसी जो उनके अपराजिता जग्गी, चंद्रमौली, चक्रवर्ती जी, इन सबको हम मिले। उसके बाद हम श्रम सचिव जी को मिले, आरती आहूजा जी को मिले और भी अधिकारियों को मिले। उन्होंने कहा कि हम लोग सभी वर्कआउट कर रहे हैं, तो सभी तरफ इस विषय से वर्कआउट तो हो रहा है और कुछ अभी तक नतीजा कुछ हमें नजर नहीं आया। और जो हमारे मंत्री जी है, आदरणीय श्रम मंत्री जी को भी हम मिलने की कोशिश में है, आज यहीं पे है। उनको हम उनके ऑफिस में भी गए थे, हम मिल नहीं पाए उनके बिजी शेड्यूल की वजह से, लेकिन फिर भी हम उनको मिलेंगे ज़रूर। तो सबको मिलके और सभी को एक प्लेटफॉर्म पे लाना हमारा कर्तव्य है। आज एक अच्छी बात ये भी है कि हम पांचों लोग जो आप देख रहे हो, हम सभी लोग आदरणीय वित्त सचिव जी से मिले, फाइनेंस सेक्रेटरी जो हमारे टूवी सोमनाथन जी है, उनके साथ हमने मीटिंग की, बोले, उनसे बात की। उन्होंने अपनी अड़चनें जो भी थी, मतलब सबकी जो प्रॉब्लम्स है इस विषय में, उन सबको एक दूसरे के साथ जोड़ के इस पर एक सामूहिक अच्छा निर्णय हो। लेकिन एक बात समझ में आती है कि इसमें जो कुछ होना है वो पॉलिटिकल निर्णय होना है, और हम आशा करते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री जी आदरणीय मोदी जी इस पर अगुवाई करेंगे, इनिशिएटिव लेंगे और वही कुछ कर सकते हैं, तो सारे डिपार्टमेंट दे विल फॉल इन लाइन। ये कह रहा हूँ सर, आज श्रम मंत्री से भी आपकी बात हुई क्या? नहीं, श्रम मंत्री से बात करने के लिए हम गए, तकरीबन वहाँ पे 1 घंटा बैठे, लेकिन श्रम मंत्री जी वहाँ पे नहीं आए, मिल नहीं पाए। अभी हम फिर कोशिश में लगे हैं कि उनको मिले। सर लगभग 7-8 दिन तो हो गया होगा प्रपोजल दिए हुए, आज 29 तारीख को उनको घोषणा करना था, तो आज नहीं, घोषणा की तारीख तो किसी ने तय नहीं की है, लेकिन एक हमारा एक ऐसा मानना था कि जो चीफ सेक्रेटरी लेबर आरती आहूजा जी आज रिटायर हो रही थी, तो आज के पहले घोषणा होगी। लेकिन जरूरी नहीं, घोषणा जो हमारा अंदाजा है, अनुमान है, वो जो हमारा इलेक्शन का आचार संहिता लगेगी उसके पहले हमारी घोषणा हो सकती है। मतलब अभी जंग चलती रहेगी, इसी तरीके से आप लोगों की मुलाकात होती रहेगी? बिल्कुल। अभी तो हमने नोटिस आज दी है, हमने कहा है कि अगर 6 तारीख तक हमारा आंदोलन, हमारा डिक्लेरेशन नहीं होता है, तो 7 तारीख से पूरे भारत में बड़ा आंदोलन खड़ा किया जाएगा। उसमें काफ़ी विचार है, सभी लोगों के हम विचार ले रहे हैं, संगठन के जो प्रमुख नेता गण हैं सभी के विचार ले रहे हैं। उसमें कुछ भी हो सकता है, हम रेलवे रोको कर सकते हैं, रेल रोको कर सकते हैं, हम रास्ता रोको कर सकते हैं, हम ईपीएफओ का ऑफिस को ताले लगा सकते हैं, या कलेक्टर के ऑफिस पे मोर्चे ले जा सकते हैं, या फिर चुनाव में हम बहिष्कार कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें हम करने के मूड में है अगर हमारा काम नहीं होता। कल सर आएंगे आप श्रम मंत्री से? आज ही मिलने की कोशिश करेंगे। अच्छा, आगे मैं कह रहा हूँ सर, बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं, कह रहे हैं कमांडर साहब आप 3000 का ही प्रपोजल हमें दिला दो, हमारे लिए इतना ही बेहतर है। नहीं, हमने तो देखो, हमने कोई ऐसी कंडीशन नहीं डाली है। अगर हमें 1 रुपया भी मिलता है तो हम लेंगे, लेकिन 7,500 महंगाई भत्ता ये हमारी अंतिम ये है जो मांग है, उसके लिए हम झगड़ते रहेंगे। जो सरकार आज देती है, लोगों की हालत देखते हुए हमें वो लेना पड़ेगा और हम उसे खुशी खुशी स्वीकारेंगे। लेकिन आगे हमारी लड़ाई जारी रहेगी और हम सब लोग मिलके सरकार से जो हमारा हक बनता है, हक से ज्यादा नहीं, जो हमारा हक बनता है जरूर हम लेंगे। सर आपसे लाखों करोड़ों लोगों की
रहती है। क्या नाम कमांडर साहब क्या कर रहे हैं? कि हमारा भी वजूद क्या है इस देश में, हमारा अस्तित्व क्या है। अगर देश में लोकतंत्र है और लोकतंत्र में अगर आप 7.5 करोड़ अंशदान करने वाले परिवार और 75 लाख रिटायर्ड परिवार, उनकी मांगों को इग्नोर करके आप चल सकते हो, तो फिर आपका लोकतंत्र आपको मुबारक। हम किस खेत की मूली है फिर? क्या किया हमने? जिंदगी भर कंट्रीब्यूशन भी किया, और ये सब करने के बावजूद अगर हमारी कोई मांग मानी नहीं जाती तो हमारा नाराज होना बिल्कुल स्वाभाविक है। तो हमारी सरकार से गुहार है कि वी आर ऑल्सो पार्ट ऑफ द सिस्टम। हम आपके लोकतंत्र के हिस्सा है। वी आर पार्ट ऑफ दिस डेमोक्रेसी एंड यू हैव टू लुक आफ्टर अस, एंड इफ यू डोंट लुक आफ्टर अस then probably we'll have to look after ourselves to see that you also suffer like us। ये हमको बताना है कि भैया हमें जो करना है हमने कर दिया है। एक सामाजिक दायित्व हमने जो हमका निभाना है। ये सभी लोग जो लड़ रहे हैं, इन्होंने अपने घर से बाहर निकलकर एक बड़े परिवार को जमा कर उस परिवार का बात हमारी सरकार के पास रखी है। अब सरकार की भी कुछ जिम्मेदारी बनती है 2 कदम आगे आने की। उन्होंने 2 कदम आगे आना चाहिए और लोगों की मांग जारी जो मांग है उसको सपोर्ट करना चाहिए। तो दोस्तों, ये थी लेटेस्ट अपडेट जो श्रम मंत्रालय में हुआ। दोस्तों, ये जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करेंगे। चैनल पर हमारे नए हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो भी के लिए। धन्यवाद। जय हिंद।